फ़ाखिर की और एनी की बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। आप देखेंगे कि एनी बहुत कोशिश कर रही है कि वो फ़ाखिर का साथ दे और हर बात में बड़ों की इज़्ज़त करे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आकर उसकी दादी कोई ना कोई नया हंगामा खड़ा कर देती है। आप देखेंगे कि जैसे ही देखता है फ़ाखिर कि तुम घर के कामों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो, तो वो उसको साफ साफ कह देता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए बजाय कि इन कामों में। आगे से उसने बताया है कि उसकी दादो जान जो है वो ये सारा काम करवा रही हैं और कहती हैं कि घर के काम भी करने हैं, जिस पर फ़ाखिर कहता है कि मैं अपने बाप से खुद ही बात कर लूँगा इस बारे में कि आखिर वो तुम पर इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी खलल आए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अब अपना दिमाग जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ रखो, इसके अलावा कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनकर एनी को बहुत तसल्ली हो जाती है और वो कहती है अपनी माँ से कि मुझे आज फ़ाखिर की बातों से बहुत तसल्ली हुई कि उसने जैसे मेरा साथ दिया है और जैसे मेरे साथ खड़ा हो गया है। इस पर उसकी माँ कहती है कि अभी ये तो शुरुआत है, देखना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है और ये काम जो हुआ है इसमें भी कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होगी। ये बात हमें तो नहीं पता है, लेकिन अल्लाह तो हर चीज़ को जानता है, इसलिए तुम भी फिक्र मत करो और इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो और वैसे भी तुम्हें किसी की कोई बात करने की परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह मत करो इन बातों के। इन्होंने हमारी ज़िंदगी भी जीरन की थी और अब तुम्हारी ज़िंदगी भी जीरन करना चाह रहे हैं, इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। जिस पर आप देखेंगे कि एनी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है और अपनी मर्ज़ी से ही स्कूल जा रही है और अपनी मर्ज़ी से ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है, इसलिए वो किसी की बातों में आके अपने दिमाग को ख़राब नहीं कर रही क्योंकि उसकी ताई उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है और कहती है कि तुम्हें फ़िक्र नहीं करनी है, आखिर हर काम में तुम्हारे साथ ही होगा। और सबसे ज़्यादा जो आग लगाने का काम कर रही है वो साइका कर रही है, क्योंकि साइका ने मुंह फाड़कर इतनी रकम की डिमांड कर दी है जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन में आ चुकी है समीना और उसका शोहर, क्योंकि वो जानते हैं कि कितनी मुश्किल से इन सब बातों को उन्होंने हैंडल करना है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं वो समीना की इन बातों की वजह से। लेकिन अब देखेंगे कि बड़ी ही तसल्ली के साथ वो कहता है अपनी बहन को कि चलो तुमने ये बात का मुतालबा तो कर दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे इस मुतालबे को पूरी करने की, तुम परेशान नहीं हो। आगे से आप देखेंगे कि समीना भी काफ़ी गुस्से में आती है, कहती है कि आखिर आपने कैसे इस बात की हामी भर ली है, आपको इस बात की हामी नहीं भरनी चाहिए थी। आप जानते हैं कि 30 लाख कितनी बड़ी रकम है और कैसे आखिर आप इन लोगों को 30 लाख रुपया दे देंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम खामोश रहो, ये मेरा फ़र्ज़ है और उनका भी हक है, ये हक उन्हें लेने दो, इसलिए तुम्हें भी अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि हर दफ़ा की तरह समीना को अब भी खामोश करा दिया गया है, लेकिन समीना भी काफ़ी परेशान है अपने बेटे फ़ाखिर की